राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा संगीत की उत्पत्ति। तो संगीत की उत्पत्ति के निम्न आधार माने जाते हैं। तो हम उन आधारों को जानेंगे कि कहाँ कहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम संगीत को समझेंगे कि संगीत क्या है। तो एक डेफिनेशन समझते हैं कि जो कि हमारी संगीत की बहुत ज़्यादा फेमस है कि गायन, वादन और नर्तन तीनों मिलकर जो क्या है वो संगीत कहलाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, परिभाषा लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे परिभाषा। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम कि गायन, वादन, नर्तन तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। तो ये जो परिभाषा है वो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में वर्णित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संगीत रत्नाकर के अनुसार। तो क्या है श्लोक इसका कि गीतम, वाद्यम और नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। तो ये क्या होता है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात गायन, वादन, नर्तन तीनों मिलकर संगीत कहलाते हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। नोट कर लीजिए। तो चलिए, नोट कर लिया होगा तो आगे समझते हैं कि संगीत की उत्पत्ति के जो है वो बहुत सारे निम्न मत हैं। आगे लिखेंगे कि संगीत की उत्पत्ति के निम्न मत हैं। संगीत की उत्पत्ति के निम्न मत हैं। तो सबसे पहले एक हमारे पाश्चात्य विज्ञान हुए, पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, उनके अनुसार लिखेंगे कि फ्रायड के अनुसार। ये क्या कहते हैं? तो इनके अनुसार क्या है कि संगीत की उत्पत्ति जो है इन्होंने शिशु के समान मानी है। तो इसमें लिखेंगे कि संगीत की उत्पत्ति कैसे है? तो शिशु के समान है। दूसरे हमारे जो भारतीय विद्वान हैं, ग्रंथकार हैं दामोदर पंडित जी, यानी कि इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या दिया है? तो पंडित दामोदर के अनुसार क्या है? ये क्या कहते हैं कि इन्होंने जो हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं, इन्होंने क्या माना कि जो पशु पक्षी जो हैं उनसे 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये कहते हैं कि 7 स्वरों की उत्पत्ति 7 पशु पक्षियों से हुई है। तो इसमें आगे लिखेंगे कि 7 स्वरों से ही तो हमारा संगीत बना है। तो 7 स्वरों की उत्पत्ति पशु पक्षियों से हुई है। वो 7 पशु पक्षी कौन है? तो उनके नाम को लिखेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। जैसे कि हमारे 7 स्वर क्या हैं? षडज, ऋषभ, गंधर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे कि षडज, ऋषभ,
गंधार, मध्यम, कितने हो गए? 4 हो गए। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, छठवा क्या है हमारा? तो धैवत, फिर निषाद, कितने हो गए? 7 हो गए। तो इन्होंने षडज की उत्पत्ति किससे मानी है? तो मोर से। किससे? मोर से। ऋषभ, मोर, चातक। गंधार को क्या माना है? तो बकरा से उत्पत्ति मानी है गंधार स्वर की। इसकी कौवा। मध्यम किससे उत्पन्न है? तो कौवा से। पंचम कोयल। क्या? तो कोयल से हमारी पंचम की मेढक। धैवत स्वर हमारा किससे उत्पन्न हुआ है? तो मेढक से। और निषाद की हाथी। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमारे पंडित दामोदर ने 7 स्वरों की उत्पत्ति पश पक्षी से मानी है। वो क्या है? तो नोट कर लीजिए इतना। तो चलिए आगे समझते हैं इसमें। षडज किससे है? मोर से है। ऋषभ चातक से, गंधार बकरा, मध्यम कौवा, पंचम कोयल, धैवत मेढक और निषाद हाथी। ठीक है। तो आगे जानते हैं कि जो हमारा संगीत है और इसकी उत्पत्ति किन किन आधारों से मानी जाती है। तो इसके सबसे पहला पॉइंट डालेंगे हम, प्राकृतिक आधार। तो पहले क्या जानेंगे हम? प्राकृतिक आधार। तो संगीत उत्पत्ति के प्राकृतिक आधार क्या हैं? इनके प्राकृतिक आधार के अनुसार संगीत की जो उत्पत्ति है वो जल ध्वनि द्वारा हुई है। कैसे? जल ध्वनि के माध्यम से। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं आपको पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगी जिससे कि अभी हमारे जो पैटर्न चल रहा है रिटिन वाला, तो उसमें हमें उसी के अनुसार उसी पे फोकस रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संगीत की उत्पत्ति जल ध्वनि द्वारा हुई है, यानी कि संगीत की उत्पत्ति जल ध्वनि द्वारा हुई है। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो हमारी संगीत की उत्पत्ति है, एक पक्षी होता था अतिसजन नाम का। इसको यूनान में अतिसजन कहा जाता है। एक पक्षी है जिसकी चोंच में 7 छिद्र होते हैं। उन 7 छिद्रों से 7 स्वर की उत्पत्ति बताई गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि अतिसजन पक्षी की चोंच में, या फिर यूनानी अतिसजन पक्षी, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, यूनानी अतिसजन पक्षी की चोंच में 7 छिद्रों, यूनानी अतिसजन पक्षी की चोंच में 7 छिद्र होते थे जिनसे 7 स्वर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। और इसी पक्षी को क्या कहते हैं? तो फेनिक्स कहा जाता है, यानी कि इसी अतिसजन को फेनिक्स भी कहते हैं। क्या? तो इसका सेकंड नाम याद रख लीजिए, अतिसजन, या फिर ऐसे लिख लीजिए, अन्य नाम करके लिख लीजिए आप। अन्य नाम क्या है? तो इसका फेनिक्स, फेनिक्स। ठीक है।
तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अपने संगीत की उत्पत्ति के प्राकृतिक आधार। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इसके धार्मिक आधार बताती हूँ। इतना नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम संगीत की उत्पत्ति के धार्मिक आधार को जानते हैं। तो धार्मिक आधार क्या कहते हैं? हेडिंग डालेंगे धार्मिक आधार। ठीक है, तो हमारी धार्मिक आधार के अनुसार संगीत की उत्पत्ति जो है वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी ने की। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में कि संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। हमारे वेद कौन कौन से थे? तो 4 वेद थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो जो हमारी संगीत की उत्पत्ति है वो हमारे 4 वेद में से एक सामवेद से भी मानी जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सामवेद से भी संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो संगीत की उत्पत्ति किससे हुई? तो सामवेद से भी हुई है। ठीक है, और क्या? तो हमारा एक होता है ओम। तो संगीत की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ओम शब्द से भी मानी जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओम शब्द से संगीत की उत्पत्ति हुई। ओम शब्द में हमारी 3 शक्तियां समाहित हैं। यानी कि जो हमारा एक शब्द है ओम, उसमें कितनी? तो 3 शक्तियां। कौन कौन सी? तो आ उ मा क्या आ जाएंगी? आ उ मा। यहाँ पे लिखेंगे ओम में आ उ मा 3 शक्तियां समाहित हैं। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ नेक्स्ट। नोट कर लीजिए इतना आप लोग। ऊपर नोट कर लिया होगा। तो अभी हमने अपने प्राकृतिक आधार को जाना, फिर दूसरे पॉइंट पे हमने अपने धार्मिक आधार को जाना। अब हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक आधार क्या कहते हैं। तो नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट डालेंगे मनोवैज्ञानिक आधार। तो मनोवैज्ञानिक आधार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो मनोवैज्ञानिक आधार में एक हमारे वैज्ञानिक हुए जेम्स, जिनका नाम क्या है? जेम्स। तो वो क्या बताते हैं? जेम्स के अनुसार लिखेंगे जेम्स के अनुसार ये क्या मानते हैं कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? तो जैसे कि मानव ने जन्म जो लिया है उसके बाद क्या सीखा है? तो उन्होंने क्रियाएं सीखी, जैसे कि चलना, बोलना। तो यहाँ पे डेफिनेशन के आधार पर लिखेंगे कि मानव ने
मानव ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी। तो क्या हुआ कि सर्वप्रथम मानव ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी। तत्पश्चात उनमें क्या हुआ? तो तत्पश्चात भाव जागृत हुए होंगे उनके अंदर, यानी कि तत्पश्चात भाव जागृत हुए और उन्हीं भावों की, यानी कि उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति, यानी कि हमारे जो भाव होते हैं उन्हें हम व्यक्त करते हैं ना, तो उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारे जेम्स क्या कहते हैं कि मनुष्य ने सर्वप्रथम चलना, बोलना आदि क्रियाएं सीखी, उसके पश्चात उनमें भाव जागृत हुए, फिर उन्हीं भावों को व्यक्त करने के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई है। तो हमने इतना नोट कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे एक निष्कर्ष निकल के आता है। कह नहीं सकते कैसे हुई है संगीत की उत्पत्ति, क्योंकि उसके निम्न मत हैं, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जो संगीत की उत्पत्ति है वो हमारी सृष्टि के साथ हुई है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य के साथ संगीत पे जन्म हुआ है, पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया, वैसे ही संगीत की उत्पत्ति में, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आज हमने अपनी संगीत की उत्पत्ति के कितने आधार पढ़े? 3 आधार पढ़े, धार्मिक, प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक आधार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए एक निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि संगीत की उत्पत्ति सृष्टि के साथ हुई है। यानी कि अतः कहा जा सकता है कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सृष्टि के साथ हुई है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक राधे राधे सभी को।